मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी और आज हम अपना पुराना टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में बेटा हम कर रहे थे कोरिलेशन। कोरिलेशन मैंने आपको बताया था 3 टाइप से कैलकुलेट होता है, एक कार्ल पियर्सन, स्कैटर डायग्राम एंड स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। लास्ट वीडियो में हमने कार्ल पियर्सन का मेथड कर लिया था। आज हम करेंगे स्कैटर डायग्राम एंड स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम सबसे इजीएस्ट मेथड है बेटा। ये मेथड है जब आपको ग्राफिकली रिलेशनशिप बताना हो, मींस जब आप दो वेरिएबल्स में, ये आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने किया है कि दो वेरिएबल्स के बीच में जब आपको रिलेशन पता करना हो तो आप कोरिलेशन यूज करते हैं, और कोरिलेशन को अगर आप ग्राफिकली करोगे तो उसे कहते हैं स्कैटर डायग्राम। सेकेंडली बेटा ग्राफिकली होता है और इजीएस्ट मेथड है ये बेटा, मीन्स इसमें कोई कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं होती है। आपको दो वेरिएबल्स दिए होंगे, आपने डायग्राम की हेल्प से उनके बीच में एक रिलेशन पता करना है। बेटा इसमें दो वेरिएबल होते हैं, मीन्स आपको एक्स एंड वाई गिवन होगा। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर बेटा? जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे लेंगे और इंडिपेंडेंट को हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पे। मींस इंडिपेंडेंट का मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो हुआ जिसके जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड है, मींस का उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करता है दूसरे के रिजल्ट पर। फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको बताती हूँ, मान लो हमने ये हमें दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है स्पीड ऑफ कार एंड दूसरा दिया हुआ है बेटा आपको मान लो आपको दिए एक्सीडेंट्स ऑन रोड। वैसे तो एक्सीडेंट ऑन रोड्स बहुत सारे वेरिएबल पर डिपेंड है, बट वो किस पर, एक वेरिएबल कौन से पर डिपेंड है बेटा? कार की स्पीड पर भी डिपेंड है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। सेम बेटा अगर हम करते हैं डिमांड एंड प्राइस, तो प्राइस डिमांड, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, बट उसमें से एक फैक्टर प्राइस भी है। तो प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा और डिमांड हमारा क्या हो जाएगा बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल। बेटा अब हम दिखाती हूँ मैं इसको ग्राफिकली कैसे करना है। मान लो मैं यहां पे ले लेती हूँ स्पीड ऑफ कार एंड यहां पे ले लेते हैं हम वही एक्सीडेंट्स ऑन रोड। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आपको पूरे वेरिएबल्स दिए होंगे, मींस एक्स वाई दिया होगा 2 3 4 या 6 7 8 9 कुछ भी अमाउंट्स दिए होंगे। आपने उसी को इस पे प्लॉट कर लेना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर एक्स यहाँ पे लगा लो 1 2 4 6 8 10, यहाँ पे भी लगा लो 2 4 6 8 10। जब यहाँ पे मान लो एक्स पे 2 आई, यहाँ पे मान लो आप जब प्लॉट करते हो और आपका डायग्राम इस तरह से जा रहा है तो हम क्या रिलेशनशिप बताएंगे बेटा? पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर बेटा? मींस जब आप अपने एक्स और वाई वेरिएबल्स को डायग्राम पे प्लॉट करोगे, एक्स पे आपने इंडिपेंडेंट लेना है और वाई पे आपने डिपेंडेंट लेना है। जब आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो अगर आपके जो उसकी अपवर्ड की ओर जा रहा है तो हम कहेंगे ये क्या है? पॉजिटिव कोरिलेटेड है। सेम बेटा अगर मैं यही ले लूं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर, और अगर बाई चांस ये प्लॉटिंग इस तरह से हो रही है, क्योंकि ये डिपेंड किस पर करेगी कि एक्स और वाई में क्या अमाउंट्स लिए हुए हैं वेरिएबल्स, उसको प्लॉट करना है। अगर डाउनवर्ड इस तरह से आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? ये कौन सा रिलेशनशिप है? नेगेटिव कोरिलेशन है। क्लियर बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव। थर्डली बेटा आप बता करते हैं, जब मान लो आप प्लॉट कर रहे हैं, या तो वेरिएबल इस तरह से जा रहे हैं स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर बेटा इस तरह से जा रहे हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर बेटा अगर आप ना एक्स और वाई को जो प्लॉट करते हो, कोई वेरिएबल यहां आ रहा है, कोई पॉइंट यहां आ रहा है, कोई यहां आ रहा है, मींस जहां पे ना पॉजिटिव बनता ना नेगेटिव बनता, तो ये हमारा हो जाता है बेटा नो कोरिलेशन। क्लियर बेटा? दैट्स इट। स्कैटर डायग्राम में और कुछ नहीं आता बेटा,
और इसका बेटा प्रैक्टिकल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका हमेशा थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। जब आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा तो आपने स्कैटर डायग्राम का बता देना है सबसे पहले आप कोरिलेशन का मीनिंग क्लियर कीजिए, उसके बाद कि ये ग्राफिकली होता है, रिप्रेजेंट करते हैं, इजीएस्ट मेथड है, दो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई, जो मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एग्जांपल देना, और ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन का आप ग्राफ रिप्रेजेंट कर देना। दैट्स इट बेटा, स्कैटर डायग्राम में इतना ही आएगा। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें से प्रैक्टिकल आता है रैंक कोरिलेशन करेंगे बेटा। तो बेटा अब हम करेंगे थर्ड मेथड रैंक कोरिलेशन। बेटा रैंक कोरिलेशन का मीनिंग होता है कि जब आपको ना रैंक्स गिवन होती है, मोस्टली ये मेथड वहां यूज किया जाता है जहां पे आप किसी की क्वालिटी के बेस पर, जैसे मान लो कोई सिंगिंग का कंपटीशन हो रहा है तो 10 बच्चों ने अगर पार्टिसिपेट किया तो आपको रैंक निकालनी है कि कौन सा फर्स्ट आया, कौन सा सेकंड आया, कौन सा थर्ड आया, जजेस ने डिसीजन लेना है। कोई सिंगिंग कंपटीशन होगा, कोई ब्यूटी कंपटीशन होगा, मैथ्स या स्टैट में कोई टेस्ट हुआ है उसमें कितना बच्चों का रैंक आया है, तो उस टाइम पे हम रैंक कोरिलेशन यूज करते हैं। रैंक कोरिलेशन सबसे पहले प्रोफेसर स्पेयरमैन ने किया था 1904 में, इसीलिए इसको स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं बेटा। रैंक कोरिलेशन नहीं, उसको स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि किसने स्टार्ट किया था और किस ईयर में। तो बेटा जब रैंक कोरिलेशन, इसका साइन होता है बेटा कैपिटल और साइड में के लगता है, ये रैंक कोरिलेशन का बेटा साइन है। तो जो रैंक कोरिलेशन करना है बेटा, तो आपको 3 तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं, 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है जब रैंक्स गिवन हो, सेकंड बेटा रैंक्स आर नॉट गिवन, एंड थर्ड वन होता है बेटा रिपीटेड रैंक्स। बेटा रैंक्स गिवन मींस जो जजेस ने रैंक्स दी है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी। अभी हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको मैं फॉर्मूला भी बताऊंगी कि किस तरह से करना है। सेकंड आ जाता है बेटा जब आपको रैंक्स गिवन नहीं, मींस आपको पहले रैंक्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद आगे क्वेश्चन स्टार्ट होगा। रिपीटेड रैंक्स मींस जैसे बेटा मान लो मैथ में है, मैथ में अगर 2 बच्चों के 5 मार्क्स आ गए या 6 मार्क्स आ गए तो दोनों का रैंक जो होता है सेम लेवल पर आएगा, तो रैंक्स क्या हो गए, रिपीट हो जाते हैं। तो तब एक मेथड और आ जाता है रिपीटेड रैंक्स। तो सबसे पहले हम बेटा करते हैं जब रैंक्स, आज हम वीडियो में करेंगे रैंक्स गिवन है और रैंक्स आर नॉट गिवन, इसका प्रैक्टिकल करेंगे और इसका फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको कराऊंगी रिपीटेड होती है जब रैंक्स। स्टार्ट करते हैं रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर गिवन। तो बेटा जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप से आएगा, 2 जजेस की आपको रैंक्स दी होगी, ऊपर गिवन होगा कि आपको रैंक कोरिलेशन पता करना है, फॉलोइंग आर द रैंक्स ऑफ द गिवन बाय जज एक्स एंड जज वाई। तो बेटा सबसे पहले इसका फॉर्मूला नोट कर लो, बहुत सिंपल फॉर्मूला बेटा, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाय एन का क्यूब माइनस एन। अब d क्या होता है बेटा, d मीन्स r1 माइनस r2। r1 बेटा रैंक 1, r2 रैंक 2, और n मीन्स बेटा नंबर ऑफ, मान लो अगर ये पार्टिसिपेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उसको काउंट कर लेना बेटा। जैसे हम सबसे पहले क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी बेटा, हमें d, तो d मीन्स r1 माइनस r2, r1 माइनस r2, तो 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 5 2, 2 अगेन 2, 3 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 2, 5 माइनस 6 माइनस 1 एंड 4 माइनस 8 माइनस 4। अब हमें क्या चाहिए, हमें d नहीं चाहिए बेटा, हमें क्या चाहिए, d स्क्वायर चाहिए। तो अब हम इसका d का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। 1 4 4 4 1 1 1, क्या करें 1 4 4 का 16। तो बेटा अब इसको प्लस कर लेंगे तो ये बन जाएगा अपना बेटा 32। और बेटा एक बात का और ध्यान रखना, आप d का जब टोटल करोगे ना 2 4 6 7,
5 6 7 हमेशा 0 आएगा। अगर आप वैसे डी का आपको फॉर्मूले में कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप इसको कैलकुलेट जरूर कर लेना, क्योंकि आपको कोई कैलकुलेटर तो अलाउड होगा नहीं, तो आपने मैनुअली जब कैलकुलेशन करनी है, इसका हमेशा डी का जो टोटल है वो 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आता है तो इट मींस आपकी कैलकुलेशन आपको चेक करनी चाहिए दोबारा, क्योंकि डी से ही डी स्क्वायर निकलेगा तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। तो हमेशा बेटा डी का टोटल कर लो और इसका टोटल हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब हम इसको बेटा फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 1 माइनस 6 डी स्क्वायर कितना बेटा 32 बाय में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का क्यूब माइनस 8 1 माइनस 32 को बेटा 6 से 192 8 का क्यूब बेटा 8 का क्यूब माइनस 8 कर दो बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा 8 का क्यूब आ जाएगा 512 माइनस 8, तो 1 माइनस 192 बाय में स्क्वायर बेटा इसका। अब बेटा इसको आप या तो आप इनको डिवाइड कर लो, आप इसको पॉइंट्स में ले आओ, या फिर आप इसको अगर नहीं इतनी कैलकुलेशन कर सकते इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। मैं तो बेटा डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रही हूँ, इनको डिवाइड कर देंगे बेटा, तो डिवाइड करके आ जाएगा बेटा 0.380, 1 माइनस 0.380 आ जाएगा बेटा 0.619। तो आपका बेटा ये क्या आ रहा है, पहली बात तो ये प्लस में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि कौन सा कोरिलेशन है, इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, और 0.61 मीन्स 0.62, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, तो उस डिग्री के अकॉर्डिंग ये कौन सा डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ये बेटा हम इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। क्लियर बेटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें रैंक्स गिवन नहीं होगी, आपको पहले रैंक्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बेटा हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब इसमें क्या होगा, रैंक्स गिवन नहीं होगी, आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन, इसको ले लो मैथ, इसको ले लो स्टैट, एंड फाइंड आउट द रैंक कोरिलेशन। मीन्स आपको ऊपर लिखा होगा कि रैंक्स नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम रैंक्स निकालेंगे। रैंक्स बेटा कैसे निकालते हैं, एक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, फिर R1 रैंक्स निकालनी है। तो बेटा हम क्या करेंगे कि सबसे ज्यादा जिसके मार्क्स है ना उसको फर्स्ट रैंक दे देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक्स में देखो बेटा सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, 18, तो 18 के सामने हम क्या लिख देंगे 1। अब उससे कम देखो, उससे कम क्या आ रहा है बेटा 17, 17 को हम दे देंगे 2 रैंक। नेक्स्ट बेटा 17 के बाद 16, इसको हम दे देंगे 3rd रैंक। 16 के बाद बेटा 15, इसको हम दे देंगे 4 रैंक। 15 के बाद बेटा 14, इसको 5th रैंक। देन बेटा 14 13 6th रैंक। 13 के बाद बेटा आ रहा है 12 7 रैंक। 11 को 8 रैंक। उसके बाद 10 पे आएंगे तो इसको कितनी देंगे 9 रैंक, और 9 को कितनी दे देंगे बेटा 10th रैंक। मीन्स 9 सबसे कम था, उसको सबसे लास्ट में 10 रैंक मिली है। 18 सबसे बड़ा था तो उसको हमने फर्स्ट रैंक दे दी। सेम बेटा इसी तरह से हम अब क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा R2। अब y में से रैंक देखो बेटा, y में सबसे वो हाईएस्ट में क्या है बेटा 18 फर्स्ट रैंक। 18 के बाद बेटा उसके बाद डायरेक्ट 12 आ रहा है, तो 12 को हम सेकंड रैंक दे देंगे। 12 के बाद बेटा इससे कम कौन सा है 10 थर्ड रैंक। 9 4th रैंक। 9 के बाद बेटा 7 5th रैंक। 5th के बाद बेटा 6 है 6th रैंक। 6 के बाद बेटा 5 है 7 रैंक। 8 9 एंड 2 सबसे कम है, इसको हमने दे दी बेटा 10 रैंक। तो बेटा हमने निकाल लिया। मीन्स पहले जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में कराया था उसमें क्या था, ये हमें रैंक्स कैलकुलेट करके गिवन थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन गिवन था, हमने पहले उसको रैंक्स कैलकुलेट कर ली। और एक बात का और ध्यान रखना बेटा, मैंने सबसे जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए थे उसको फर्स्ट रैंक दिया है। ये कोई जरूरी नहीं है, कहीं आप बुक्स में देखो कंफ्यूज हो जाओ, कोई एग्जांपल देखो, आप जिसके सबसे कम मार्क्स है उसको भी फर्स्ट रैंक सेकंड ऑपोजिट भी कर सकते हो, आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। बट ध्यान रखना आप जिस सीक्वेंस में एक्स के लिए रैंक दे रहे हो सेम वाई को भी देना है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं एक्स में तो सबसे हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक दे दूं, अब जब मैं वाई का करूं
तो मैं उसमें लोएस्ट को फर्स्ट रैंक दे दूं। सेम सीक्वेंस रखना है, चाहे आप हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक दो, चाहे लोएस्ट को फर्स्ट रैंक, मीन्स चाहे आप असेंडिंग से करो चाहे डिसेंडिंग से, बट दोनों का सेम करना है। नेक्स्ट बेटा, अब क्वेश्चन जैसे हमने किया था सेम वही फॉर्मूला बेटा, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाय में एन क्यूब माइनस एन। तो डी कैसे, अब हमने रैंक्स निकाल लिए। अब क्वेश्चन सेम जैसे हमने सेम पहले किया था वही फॉर्मूला यूज करना है। मीन्स हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, डी। डी मीन्स R1 माइनस R2। तो देन बेटा 4 माइनस 1 3 0 माइनस 3 0 3 7 माइनस 4 बेटा 3 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 1 अगेन 3। अब बेटा हम इसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर। 0 0 36 4 1 9। तो बेटा इसका हम टोटल कर लेंगे। इसका टोटल बेटा आएगा, कैलकुलेटर से कर रही हूँ बेटा, आप अपना कैलकुलेशंस कर लेना। इसका टोटल आ जाएगा बेटा 86। अब हम इसका बेटा, मैंने लास्ट टाइम भी बोला, लास्ट क्वेश्चन में भी इसका जरूर टोटल करना, आपको पता लग जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। माइनस 3 6 3 9 12 बेटा 0 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारी कैलकुलेशंस ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दो बेटा, 1 माइनस 6 86 एन का क्यूब बेटा, लास्ट 10 आ रही है रैंक, इट मीन्स ये 10 है, 10 का क्यूब माइनस 10। 1 माइनस 6 86 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा बेटा 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 यानी के 990। देन बेटा इसको सॉल्व कर लो। अगेन मैं वही बोलूंगी कि इसको आप चाहे तो एलसीएम से कर लो, चाहे आप इसके कैलकुलेशन कर लो, पॉइंट्स में आएगा। तो बेटा मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ, तो इसका आ जाएगा 0.52 माइनस करके आ जाएगा 0.48 समथिंग। तो बेटा ये जो आएगा 0.48 यानी कि ये क्या आ रहा है, ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, और लेकिन आ कितना रहा है 0.40, तो हम लिख देंगे पॉजिटिव लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्लियर बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चंस हैं, आप अपनी बुक में से रैंक कोरिलेशन के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर लेना जिसमें रैंक्स गिवन है या फिर रैंक्स नहीं गिवन है। मोस्टली क्वेश्चन रैंक्स आर नॉट गिवन का ही आएगा, तो रैंक्स गिवन का आप चाहे मत करो क्वेश्चन, रैंक्स नॉट गिवन का करो, ताकि आप रैंक्स 2-4 क्वेश्चन सफिशिएंट है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कराऊंगी जब आपके रैंक्स रिपीट हो रहे होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसके क्वेश्चन चाहे एक्स्ट्रा कर लेना, इसके आप 2-4 क्वेश्चन करोगे इट्स सफिशिएंट। और बेटा अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको आपका सोल्यूशन जरूर बताऊंगी, आपका डाउट क्लियर करूंगी। और प्लीज मेरी वीडियो अगर समझ आ रहा है, आपको कुछ फायदा हो रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक, एंड जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।